All right, G. Next one says, why do Pakistanis say the name of Allah in every sentence? Hello, Mr. Akram. Big fan from India. I watch you almost every day and love your travel videos. I just saw your video where a random fan interacted with you for 2 seconds, and when you asked, how are you? He just replied, Bas Allah ka shukar hai. I don't want to sound rude or disrespectful at all, as I believe religion is a very private matter for any human being. They are free to practice it however they feel like. But why Muslims of Pakistan mention Allah in every sentence they say? I have countless Muslim friends, Sikh friends, Christian friends, and even Parsi friends in India, but they never mention gods in every sentence. Most people will either greet you once like Ram Ram or Vaheguru or Khuda Hafiz, but that's it. Why are Muslims of Pakistan so obsessed with involving the name of Allah in every word? I think it's a subconscious thing that people have developed at this point. What do you think? And according to you, is it good to have this practice in life? Big fan of your Khalli Walli swag. Thank you. So ये एक भाई हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक है और इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की मेरी वीडियो में भी और वैसे भी जनरली के पाकिस्तानी जो हैं व्हेनेवर दे टॉक सो दे मेंशन द नेम ऑफ अल्लाह. तो वो रिलीजियोसिटी समझते हैं. इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग. ऑफ कोर्स वी लाइक टू थैंक गॉड. देखिए हर सांस पे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और करते भी हैं लोग, चाहे वो नमाज के ज़रिए करें, चाहे वो सदका खैरात यानी कि लोगों की हेल्प करने के ज़रिए करें, किसी भी तरह करें. देखें इट इज़ नो लेस देन अ ब्लेसिंग कि आपकी सांस चल रही है, हाथ पैर सलामत हैं, आप जिंदा हो. जैकी दादा क्या बोलते हैं कि सीधी रख कमर, राइट. आजू बाजू देख कितना कितना गम है, तो गम नहीं लेने का ज़िंदगी है. तो वो एक थैंकफुलनेस ही है. सो हम भी जो हैं, अच्छा इट्स नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी थिंग, अरब्स भी जो हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह का कसरत से इस्तेमाल करते हैं. इवन सुष्मिता सेन, इट इज़ मोर ऑफ अ मुस्लिम कल्चर थिंग रादर देन अ रिलीजियस थिंग. शुक्र अदा करना, चलते फिरते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. और दूसरी चीज़ ये कि ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है. रिलीजियस प्रैक्टिस नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है. लेकिन ये दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिस बट ये कि इट्स अ गुड थिंग. ना करो तो कोई गुनाह नहीं है, करो तो अच्छी बात है कि हाँ यार एक्नॉलेजमेंट. देखो आप खुदा को एक्नॉलेज करना होता है. नमाज भी यही है, चाहे आप मंदिर भी जाओ, चाहे आप चर्च भी जाओ, आप एक्नॉलेज ही कर रहे हो ना. अच्छा खुदा को ज़रूरत नहीं है हमारी नमाज की, हमारी प्रार्थना की, हमारे संडे मास पे जाने की, या जो भी आपका बिलीफ है या जो भी आपकी प्रैक्टिस है. बट दिस इज़ एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अ ह्यूमन कि भाई मैं इस चीज़ का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ज़िंदा सलामत हूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, आगे पीछे सब कुछ मामलात ओके हैं. और देखिए मायूसी कुफ्र है, यानी कि मायूस होना. अच्छा मायूसी का मुराद डिप्रेशन नहीं है. मायूसी से मुराद कि जब बंदा हार जाता ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. बिलीफ हमारा ये है कि अल्लाह कभी भी जो है किसी को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं देता जितनी वो सह ना सके. तो वो हिम्मत ज़रूर हर वक्त करती रहनी चाहिए. अब इसमें ज़ाहिर है जो एथियस्ट होते हैं वो फिर पॉइंट उठाते हैं कि जी एक बच्चे को ब्लड कैंसर है, ये कैसा गॉड है जो इतना लविंग है और पीसफुल है, और बच्चे को इसमें क्या है. मैं उतनी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ूंगा. देखिए हर चीज़ को हम अल्लाह की मर्ज़ी समझ के कबूल करते हैं और आजमाइश समझ के कबूल करते हैं. गम में भी शुक्र अदा करना चाहिए और अगर खुशी है तो ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए. बिकॉज यू नेवर नो कब आपका गम खुशी में बदल जाए, खुशी से गम में बदल जाए. सो यू हैव टू ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, और इवन इफ़ यू डोंट हैव बी थैंकफुल. आपको याद होगा कि जो मेरी लियारी वाली वीडियो है, अब उसमें बंदा कह रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ कर रहा था, मगर वो ख़ुद भी ये भी कह रहा था कि हमारे घर में 12-12 घंटे 16-16 घंटे बिजली नहीं होती. अब आप सोचोगे यार ऐसा क्यों कर रहा है वो. तो ही इज़ जस्ट शोइंग प्रेज के सब्र करना जो है ये भी अच्छी बात समझी जाती है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर हाल में जुल्म भी सहो और आप अल्लाह की मर्ज़ी, ऐसा भी नहीं है. आपने जहाँ राइटफुली आपने कोई कदम उठाना है वो ज़रूर उठाना चाहिए. जुल्म सहना जो है एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है और ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप बस जुल्म सहते रहो और अल्लाह की मर्ज़ी कह के आगे बढ़ते रहो. उसको ज़ाहिर है आपने काउंटर भी करना है, ठीक है. बट अगेन वो सर्कमस्टेंशियल बात है,
वो कहीं अप्लाई होती है, कहीं आपको नहीं अप्लाई कर सकते, वगैरह वगैरह। अच्छा, सो इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग। माई मदर ऑलवेज पॉइंट्स आउट, कभी कभी मैं भी अगर कोई बात करता हूँ ना, अगर इंशाल्लाह रह जाता है, जैसे मैं कहता हूँ मैं अभी परसों जा रहा हूँ लाहौर, तो शी सेड ने लाइक से इंशाल्लाह बोला करो, ऐसे नहीं बोला करो कि इंसान के अंदर वो ना आ जाए, अकड़ ना आ जाए या गुरूर ना आ जाए, राइट। तो ये कि इफ़ गॉड इज़ विलिंग, इंशाल्लाह का मतलब है गॉड इज़ विलिंग, इंशाल्लाह, तो ये हो जाएगा। हाँ, अब जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल अरब कंट्रीज़ में अगर वो इंशाल्लाह जो है, इट्स लोगों ने इसको जोक समझा हुआ है, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी में भी वहाँ पे बिकॉज वो अरब, अगर आप किसी दफ्तर में गए हो कि भाई गवर्नमेंट के दफ्तर में कि ये काम करने वाला या इंशाल्लाह आई विल डू इट, तो इसका मतलब है कि मुश्किल ही है कि ये करेगा, क्योंकि उन्होंने उसको इतना मिसयूज़ किया है और अल्लाह पे डाल दिया कि हाँ भाई अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। भाई आपने भी चाहना है, ठीक है। तो वो जो लोग इसका कसरत से मिसयूज़ करते हैं, वो एक गलत इस्तेमाल है, ठीक है। दूसरा ये कि इन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस हेयर इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान में लोग रिलीजन को एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी रख ली, ठीक है, अंदर से वो, अब जैसे अब मैं क्या मिसाल दूँ, एक साहब हैं, उनको हम जानते हैं, बिजली का बिल नहीं देते, चोरी की बिजली यूज़ करते हैं, मगर उनका इंशाल्लाह माशाल्लाह पूरा रहता है, ठीक है। सिमिलरली आई वर्क विद समवन एट सम पॉइंट, वो भी यही इंशाल्लाह माशाल्लाह की मशीन थे, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को ना थोड़ा क्रिटिकली ज़रा एनालाइज करता हूँ, क्योंकि जो जितना ज़्यादा मजहबी दिखने की कोशिश करता है ना, या दिखाने की कोशिश करता है, वो या तो गिल्ट में होता है या वो कुछ छुपा रहा होता है। और ये आपको बहुत लोगों में, आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी देख लें, दूसरे मामलात में भी देख लें, सेलिब्रिटीज़ में भी देख लें, जो जितना यूज़ करेगा पीछे से उतना ही रॉन्ग नंबर निकलने के खदशात होते हैं। तो आई यूज़ टू वर्क विद दिस पर्सन, ही वुडंट टॉक इन टाइम कि मैं 2 बजे करते हैं या 5 बजे करते हैं, ही वो टॉक इन नमाज के नाम, ज़ोहर के बाद करते हैं ये काम। अच्छा, एक काम करते हैं, असर से पहले मीटिंग रख लेते हैं। सो इम्प्लाइंग कि देखो मैं कितना डिवोटी हूँ और मैं कितना ज़्यादा अच्छा मुसलमान हूँ, कि देखें मेरी मेरी टोनालिटी में भी नमाज के टाइम से मैं बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग 4 o'clock 2 o'clock 5 o'clock, ठीक है। फिर जी पता चला जी वो चूँकि प्रोक्योरमेंट में थे, उनकी चोरी पकड़ी गई, और अच्छी खासी रकम की चोरी, जो ये वो थी जो पकड़ी गई। अब वो कई सालों से प्रोक्योरमेंट में थे, जो गया वो गया। सो यू गेट इट, एवरी टाइम ही वुड वॉक अराउंड, वो या तो स्लीव्स रोल ऊपर कर रहे थे, यानी कि वुजू करने जा रहे थे। सो इट्स लाइक वो सिम्बॉलिकली वो मेक श्योर करते थे कि लोग देखेंगे, देखो मैं नमाज पढ़ने आ रहा हूँ। हालांकि बाहर से भी रास्ता था, देयर वॉज अनदर वे बाथरूम में जाने का, मगर वो यहाँ से जाते थे और स्लीव रोल करते हुए। पूछा हाँ भाई क्या काम चल रहा, अच्छा ये हो गई, चलो ठीक है मैं ज़ोहर पढ़ के आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं। इम्प्लाइंग देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। दिस इज़ रॉन्ग नंबर। ये जो है ना, जो एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ भी आप देख लें, वो कितने इस तरह के केसेस पकड़े जाते हैं, जो कि दिखावा मजहबी होता है ताकि शक ना हो, लेकिन फिर उन्हीं के बैग से सामान निकलता है। या कितनी ऐसी हम देखते हैं ख़वातीन पकड़ी जाती हैं प्रोस्टिट्यूशन करते हुए, बुरके की आड़ में करते हैं, ठीक है ना, उसके पीछे छुप के करते हैं। या हॉस्पिटल से बच्चा चोरी, जो अक्सर यहाँ होते हैं, वो बच्चे फिर पता नहीं क्या क्या उनका इस्तेमाल होता है, नॉट गोना गेट इनटू दैट। सो ये उसकी आड़ में, उस गार्ब की, रिलीजियस गार्ब की आड़ में किया जाता है। अगेन इसमें रिलीजन का कसूर नहीं है, लोगों का कसूर है जो उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। सो जो इंशाल्लाह माशाल्लाह मशीन होते हैं, अच्छा अब यहाँ पे पहले पीपल वुड से थैंक यू, योर वेलकम हो जाया करता था, वो ऐसा ऐसा रिप्लेस हो गया जज़ाकल्ला से, ठीक है, कोई मसला नहीं, इफ़ दैट्स हाउ यू वांट टू थैंक, ठीक है। फिर जज़ाकल्ला खैरान आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं फिर ऐसे लोगों को बड़ा देखता हूँ जो बिल्कुल इस तरह की टाइप करके मैसेज भेज रहे होते हैं ना, तो फिर अब उसमें और मज़ीद एडिशन हो गई, पता नहीं क्या लंबी सी एक लाइन बना दी। तो अगेन मसला रिलीजन में नहीं है, उसके यूज़ और मिस यूज़ में है। तो यहाँ पे जो जितना ज़्यादा मजहबी दिखने की करता है, या उसकी टोनालिटी में जितना ज़्यादा इंशाल्लाह माशाल्लाह और इस तरह का होता है, तो मैं उसको और क्रिटिकली देखता हूँ। क्यों? क्योंकि सारे रिलीजियस लोग बुरे नहीं हैं, मगर मुझे जितनों ने धोखे दिए 90% वो रिलीजियस थे, या तो उनकी कॉलर ट्यून पे नात लगी होती थी, या फिर वो उनका एक रख रखाव उन्होंने इस तरह का रखा हुआ था कि वो तो भाई बड़े अच्छे माशाल्लाह यार, वो तो बड़े नमाजी परहेजगार आदमी हैं, और
हज भी किया हुआ है, दिस एंड दैट, राइट। तो लोग उसको एज अ टूल यूज़ करते हैं। सो ये जो आपने चीज़ नोटिस की पाकिस्तानियों में, इट्स नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी थिंग, इट्स अ मुस्लिम थिंग। आप अरब से भी अगर बातचीत करेंगे तो वो भी कसरत से इंशाल्लाह माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तेमाल करते हैं। मगर चूंकि आप हिंदी बोलते हो और आपको उर्दू समझ आती है तो आपने ये चीज़ पिकअप की। ऑब्वियसली you're not टॉकिंग टू एन अरब, या आप उनकी बात नहीं सुन रहे, या वो अगर कन्वर्स कर रहे हैं शायद आपने नहीं किया। लेकिन अगर आप मिडल ईस्ट में रहे हैं या अगर आपका कोई मिडल ईस्ट में रहता है, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई इवन अरब्स टॉक लाइक दिस। तो ये जो है इट्स मोर ऑफ अ कल्चरल थिंग, एंड वी लाइक टू थैंक इन एवरी ब्रेथ, in every step of the way, we like to thank Allah for the beautiful life He has given and all the riches that we have, चाहे वो पैसों की सूरत में हो, औलाद की सूरत में हो। देखो रिचेस तो हर किस्म की चीज़ें हो सकती हैं ना। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ सेइंग थैंक्स, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एंड इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस एज के फंडामेंटलिज्म नहीं है इसमें कोई ऐसी बात, इट्स जस्ट अ कल्चरल थिंग। हाँ, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, मैं अपनी सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं आई ऑलवेज यार्ड स्टिक मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है थोड़ा जज करने में। बाकी ये कि कोई ऐसी बात नहीं है। क्रिकेटर्स में भी आपने बहुत सुना होगा, अब क्रिकेटर्स जो हैं हमारे वो बिल्कुल इसको एज अ टूल यूज़ करते हैं। जहाँ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती वो इस तरह का बयान दे देते हैं। मतलब हमने तो कभी नहीं सुना रोहित शर्मा से कि जी वो कौन से मंदिर में गए या कौन सा मंदिर बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमने कभी बेन स्टोक्स से नहीं सुना किसी बारे में। हमने कोई और टीम जो है वो इतना प्रचार नहीं करती जितनी पाकिस्तानी टीम करती है रिलीजन का, बिकॉज दे यूज इट एज अ टूल। उनको पता है जहाँ परफॉर्मेंस गिरेगी थोड़ा ये चीज़, ये वाला तड़का, इस्लामिक टच जिसको कहते हैं, वो लगा दो, पब्लिक सही है, ठीक है ना। तो क्या करें, ये कौम ही ऐसी है, इन बातों पे बन जाती है, बनाने वाले इनको बनाते हैं। सो या ये सीन है। सो इट्स जस्ट अ कल्चरल थिंग एंड प्रेज टू अल्लाह। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सहमत हो गए होंगे मेरे जवाब से। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।